प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। यह आप जानते हो कि सूफी काव्य या जिसे हम प्रेम मार्गी काव्य कहते हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा भक्तिकालीन हिंदी काव्य धारा की एक प्रमुख धारा के रूप में विख्यात है। प्रेम मार्गी शाखा को पल्लवित करने के श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को जाता है। इसलिए ऐसे सूफी काव्य धारा के कवि जिन्होंने हिंदू धर्म के पात्रों को लेकर अपनी रचनाएं लिखी हैं, वो सूफी कवि कहलाते हैं। निर्गुण मार्गी भक्तों ने हिंदुओं और मुसलमानों को पास पास लाने का जो प्रयास शुरू किया, उसे संत कवियों ने तो हिंदू और मुसलमान दोनों के कर्मकांड की तीखी आलोचना करके अंतः साधना पर बल देकर ये एकता लाने का प्रयास किया। लेकिन सूफी साधकों ने शुद्ध प्रेम का मार्ग अपनाया और उसके द्वारा दोनों को निकट लाने का प्रयास किया। इन प्रेमाश्रयी कवियों की प्रेम पद्धति पास के सूफियों के अनुकरण पर थी, इसलिए इन कवियों को सूफी संत भी कहा जाता है या सूफी कवि कहा जाता है। सूफी प्रेम पद्धति में ईश्वर को नारी अर्थात प्रेमिका और जीव की आत्मा जो साधक होता है उसको पुरुष प्रेमी के रूप में कल्पित किया गया है। अतः ये भारतीय पद्धति जो है उसके एकदम उलटी है, जिसमें भक्त अपने को स्त्री और भगवान को पति के रूप में मानकर साधना करता है। अब हम देखते हैं भारतीय पद्धति में जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हमरे घर आए हु राजा राम भरतार, अर्थात वो अपने आप को दुल्हन मानता है। अर्थात भारतीय जो साधना पद्धति है उसमें भक्त स्वयं को स्त्री रूप में मानता है और इस सूफी काव्य में भक्त स्वयं को पुरुष रूप में मानता है। जबकि भारतीय काव्य साधना में परमात्मा है, परमात्मा को पति के रूप में अर्थात पुरुष के रूप में माना जाता है, जबकि सूफी काव्य में परमात्मा को पति के रूप में नहीं मानकर स्त्री के रूप में माना जाता है। उसको प्रयास करने की आत्मा प्रयत्न करती रहती है। इस शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां निम्न हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेम कथाओं का वर्णन। अधिकांश सूफी कवि मुसलमान थे, किंतु उन्होंने अपने काव्य के लिए जो कहानियां चुनी वे हिंदू घरों की थी, क्योंकि उन्हें जो अपने धर्म का प्रचार करना था वो हिंदुओं में करना था। जैसे कहानियों के नाम हैं उनके मृगावती, चित्रावली, मधुमालती, पद्मावती आदि सब हिंदू नारियां हैं जिनकी कथाएं इन काव्यों में वर्णित हैं। इस प्रकार इन कवियों ने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाकर अजनबीपन मिटाने का सफल प्रयास किया था। दूसरा, हिंदू संस्कृति का चित्रण। मुसलमान होते हुए भी इन कवियों को हिंदू संस्कृति और धर्म का सामान्य परिचय अवश्य था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, उनके देवी देवताओं, रहन सहन, आचार विचार आदि का अपने काव्य में यथास्थान समावेश किया है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है, अर्थात ये हिंदू संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित थे, घुले मिले थे। अगला, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना। ये सभी कवि सूफी थे, इसलिए इन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का भी काव्यात्मक निरूपण किया है। सूफी सिद्धांत के अनुसार लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अलौकिक प्रेम की प्राप्ति संभव है। जैसा कि रहस्यवादी कवि करते आए हैं, वो लौकिक प्रेम के माध्यम से अर्थात सांसारिक प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। इन कवियों ने स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति की है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का कहीं पर भी अतिक्रमण इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि इन गाथाओं द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। साधक आत्मा अपनी प्रियतमा परमात्मा के प्रेम के वशीभूत होकर उनसे मिलने का प्रयास करता रहता है। अगला, रहस्यवादी भावना। ये कवि निराकार से प्रेम करते थे, इसलिए सच्चे अर्थों में रहस्यवादी थे। इसके अनुसार ये संसार उस परब्रह्म की छाया है। यहाँ जो कुछ भी सुंदर, सत्य और शोभन है वह उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है, ऐसा इनका मानना था। इसलिए वो सब जो प्रयास थे वो उसी को प्राप्त करने के लिए किए जाते थे। मतलब विरह की भावना या विरह की साधना। इन कवियों की साधना वस्तुतः विरह की साधना है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर उसके वियोग में तड़पती रहती है। संसार का प्रत्येक पदार्थ उसी की खोज में व्यग्र है और उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है। जैसे कहते हैं कि सूर्य उनके वियोग में तप रहा है, चंद्रमा पीला पड़ गया है,
पृथ्वी खून के आंसू बह रही है, जो टेसू के लाल फूलों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, सारा विश्व उसके वियोग में संतप्त है। अर्थात इसमें यही कहा गया है, ये इसमें रहस्यवादी भावना है कि जो आत्मा है वो परमात्मा के विरह में व्याकुल है और हर दम उनको प्रयास करने का प्रयत्न करती रहती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है मसनवी शैली। इन कवियों ने भारतीय महाकाव्यों की सर्गबद्ध शैली के स्थान पर फारसी मसनवी शैली अपनाई है। इस शैली में कथा सर्गों में विभक्त न होकर लगातार चलती रहती है। हमारे जो पुरातन काव्य हैं उनमें कथा को सर्गबद्ध किया जाता था, अर्थात कथा को अनेक भागों में बांट दिया जाता था, उसके अलग अलग सर्ग बना दिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कथा लगातार चलती रहती है। इसके अतिरिक्त इस शैली में सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है, किंतु सूफी कवियों ने इनको दोहे और चौपाई के रूप में दो छंदों का प्रयोग किया है। अर्थात सूफी कवि थे, उन्होंने एक निश्चित क्रम अपनाया है जिसे मसनवी शैली कहते हैं। मसनवी शैली में क्या होता है कि सबसे पहले परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, उसके बाद में पैगंबर की स्तुति होती है, पैगंबर की स्तुति के बाद में जो शाहे वक्त होता है, अर्थात उस वक्त का जो सम्राट होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, और उसके बाद में जो अपने गुरु वगैरह होते हैं उन गुरु की यहाँ पर आराधना की जाती है, और उसके बाद में काव्य लेखन की शुरुआत की जाती है। और काव्य लेखन का भी एक निश्चित तरीका होता है कि उसमें निश्चित छंदों के बाद एक दोहा या सोठा ऐसा छंद इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे जायसी ने अनेक चौपाइयों के बाद में एक दोहे का क्रम रखा है, अर्थात उन्होंने 7 चौपाई के बाद में एक दोहा रखा है। ऐसे ही हर कवि थे, वो किसी ने 5 के बाद में, किसी ने 7 के बाद में दोहे का क्रम रखा है, तो इसे मसनबी शैली कहते हैं। अर्थात ये लेखन की एक नई शैली थी जो सूफी कवियों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है मुसलमान कवि। सभी सूफी काव्यों के प्रणेता सूफी संत मुसलमान कवि हैं। मुसलमान होते हुए भी हिंदू रहन सहन, खान पान एवं आचार विचार का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। यद्यपि कुछ एक कवि ऐसे हुए हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन लगभग कवि हैं वो इनमें मुस्लिम जाति से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है भाषा, छंद और अलंकार। भाषा के रूप में इन सभी कवियों ने पूर्वी अवधि का प्रयोग किया है, जो पश्चिमी अवधि की अपेक्षा कम साहित्यिक व बोलचाल की भाषा के अधिक निकट होने से बड़ी सहज और मीठी है। एक तरह से यूँ कहें कि इन्होंने बोलचाल की भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है। छंद के रूप में इनके द्वारा दोहे चौपाई का प्रयोग करना बड़ा ही समीचीन है, क्योंकि अवधि के अपने छंद हैं जो उसमें बहुत फबते हैं। अलंकारों में इनके सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति और उत्प्रेक्षा है। यद्यपि इनका लगभग जो काव्य है वो समासोक्ति है, अर्थात समासोक्ति काव्य वहाँ पर होता है जहाँ पर जो कवि के द्वारा कहा जाता है उसके साथ साथ उसका कोई अन्य अर्थ भी निकले, अर्थात उसमें प्रतीक विधान पाया जाता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु का प्रतीक होती है। जैसे इनके जो सुप्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जायसी ने पद्मावत में एक जगह अपने प्रतीक विधान के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि तन चितोड़ मन राजा किन्हा, हिये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ऐसे उन्होंने बताया है कि उसमें जो सिंगल द्वीप है, अर्थात जो श्रीलंका जहाँ की राजकुमारी पद्मिनी है, तो वो तो हृदय का काम करता है, तभी वो कहता है हिये सिंगल। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रतीक बनाए हैं। और तन चित्तौड़, उन्होंने बताया कि तन चित्तौड़ अर्थात तो उसका जो शरीर है वो शरीर किसको माना है, चित्तौड़ को माना है। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रतीक विधान इस काव्य में बताया है। तो ये ही समासोक्ति अलंकार है। और उत्प्रेक्षा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकार भी बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन कवियों ने प्रेम की पीर के माध्यम से जो उत्कृष्ट काव्य प्रस्तुत किया, उसने न केवल हिंदी काव्य को समृद्ध किया, अपितु हिंदू मुसलमानों के हृदयों को जीतकर उन्हें एक दूसरे के निकट लाने का भी सफल प्रयास किया। इस प्रकार हिंदी काव्य एवं भारतीय समाज को इन कवियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। अब हम देखते हैं प्रमुख सूफी कवि। सूफी प्रेम गाथाओं के कालक्रम में पहला नाम मुल्ला दाऊद की चंदैन करती का मिलता है।
जिन्होंने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी रचना की थी। इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख सूफी कवि हैं मरगावती का रचयिता शेख कुतुबन, मधुमालती का मंथन, पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी और चित्रावली के रचयिता उस्मान आदि प्रमुख कवि इस सूफी काव्य में हुए। धन्यवाद।